ऐसी खेती से अवगत कराना चाहते हैं जो कि एक जैविक खेती है। और झांसी ज़िले का जो बंगरा ब्लॉक है, यहाँ के कई किसान अब उस खेती को करने लगे हैं और उस खेती को करने से एक बड़ा लाभ भी यहाँ के किसानों को मिल रहा है। अभी तक हमारे किसी प्रकार के दर्शकों ने ना तो उस खेती को देखा है, ना किसी ने दिखाया होगा। कई तरह के बागबानी और सब्जियों के बारे में अभी तक आपको जानकारी दी गई है, लेकिन आज जो खेती के संबंध में आपसे हम बात करना चाहते हैं वह है तुलसी की खेती। प्रायः घरों में जो है तुलसी का पौधा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ के किसान तुलसी की खेती बड़े स्तर पर अपने खेतों में करते हैं और उस खेती को करने से उन्हें एक लाभ प्राप्त होता है। तो आखिर तुलसी खेती की कैसे जाती है और क्या उससे मुनाफा होता है, करने का तरीका क्या है, ऐसी चीज़ें ये लोग कहाँ से सीख के आए कि यहाँ करने लगे हैं, ये सारी जानकारी हमारे साथ जो किसान हैं वह हमें देंगे। उन्हीं से जानकारी कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, ये बताइए, अपने यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में परंपरागत खेतियाँ होती हैं रबी और खरीफ में, गेहूँ, चना, मटर, मूंग, मूंगफली। फिर आप लोग तुलसी खेती के प्रति कैसे आकर्षित हुए, कहाँ से सीखा? तुलसी करीब सन 2000 से पहले हमारे एक जो उस समय हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े थे, तो हमारी मुलाकात पुष्पेंद्र सिंह यादव जी हैं जो टोडी फतेहपुर के हैं। वो सर्वप्रथम हमसे मिले और हमसे संपर्क किया, तो बोले यहाँ तुलसी की खेती करवानी है। तो हमने की ठीक है, अभी तक तो नहीं की है, हम जानते भी नहीं है तुलसी क्या चीज़ है। तो बोले नहीं, उस समय आप जो है कर लो तो आपको उसको मालूम चल जाए। तो हमने ठीक है, तो उनने जो है हमें उसका बीज उपलब्ध कराया। जब बीज उपलब्ध कराया, हमने उसको बोया और तैयार की। उसके बाद हमने उसको खेतों में लगाया। उस समय उसका रेट करीब 8,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से था शुरुआत में। हमने 1 एकड़ में की, फिर जो है धीरे धीरे उसको बढ़ता गया। तो अब हम लगभग पता करता क्या पूरे क्षेत्र जो है यहाँ बंगरा ब्लॉक से करीब 500-700 किसान से भी ज़्यादा इसमें जुड़े हैं। और अब इसका रेट भी बढ़ गया है 11,000 कुछ क्विंटल के हिसाब से। तो ये बरसात के मौसम में ही बीज उपलब्ध हो जाता है और इसी समय वो लगती भी है खेतों में। तुलसी का बीज कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये लगभग हर जगह तो उपलब्ध होता नहीं है? नहीं, ये उसी संस्था से मिलता है जो ये वो क्या नाम उसका, बाबा रामदेव की जो, अच्छा, पतंजलि से जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराए गए, तो उसी संस्था से हम लोगों को बीज उपलब्ध हुए और निःशुल्क, उसका हमें कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, तुलसी की खेती कैसे की जाती है, शुरुआत कहाँ से होती है, किस महीने में होती है? इसको 22 से 30 जून के बीच में हम लोग नर्सरी डालते हैं और नर्सरी करीब पूरा 30 दिन लेती है जी। 30 दिन के बाद लगभग अगस्त के महीने में हम इसका खेतों में अच्छे खासे ट्रैक्टर या अपनी बैलों से खेतों को बनाकर और इसको हम रोपण करते हैं बरसात में। जैसे खेत बन के तैयार हो गया और बरसात हुई और पौधे निकाले क्यारी से, तो करीब 1-1.25 फुट पे एक पौधा रोपण करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी 1 फुट। तो ये लगभग हमारी अक्टूबर के महीना में निकल आती है। यानी कहने का मतलब जो मूंगफली या मूंग उड़द का समय होता है, तो उसकी जगह आप लोग तुलसी खेती करने लगे हैं। तो तुलसी खेती करना उस खेती के मुकाबले ठीक लगा आप लोगों को? तुलसी से ही सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की बनी। क्या मतलब? जो तुलसी का रेट है और जो उसकी उपज है वो बेहतर है। कितना उपज हो जाता है 1 एकड़ में? इसमें लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 क्विंटल या 8 क्विंटल तक भी पहुंच जाता है। 7 से कम तो होते नहीं, 8 से 9 तो हो सकता है, लेकिन 7 से 8 नहीं हो सकता है। ये 7-8 क्विंटल होगा। और 11,000 का भी चल रहा है अभी। अब इस वर्ष 11,000 कुछ पैसे तय हुए। ठीक है, आपके यहाँ खेती हो गई, फसल तैयार हो गई। इसमें जो दवाइयाँ डलती हैं मूंगफली में, खरपतवार नाशक सबसे ज़्यादा डाला जाता है, तब जाके किसान को मिल पाती है। तुलसी में क्या लगता है? तुलसी में कोई दवा का उपयोग नहीं होता है, ना कोई रासायनिक खाद डाला जाता है।
कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाता, उसमें कोई लागत का काम नहीं, सिर्फ सीधा सीधा लगाया जाता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दवा या कोई खाद ये कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैविक खाद जो हम लोगों के खुद के जो पशु हैं वो डालते हैं, या जैविक खाद खरीद के डाल देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वैसे ज़रूरत कुछ नहीं पड़ती है। तो तुलसी की खेती बिना दवाई के हो रही है जी। और इसकी जो लागत है सिर्फ बीज की लागत है। नहीं, बीज तो हमको निःशुल्क है। अच्छा, बीज बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, बिल्कुल। दवाई लगती रही है। अब पानी की बात की जाए तो बरसात के पानी बरसात से के काम मौसम चलेगा में- या डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, पानी उसमें नहीं डालते हैं। पानी तो उसको लगाते समय ज़रूरत पड़ती है, तो प्रकृति जो है मौसम चलता ही है तो उसी में हम लोग लगा देते हैं। और जैसी मूंगफली, तिल और ज्वार वगैरह वगैरह जैसे होते हैं वैसी वो हो जाती है पानी। तो आपकी फसल हो गई, अब उसका जो उत्पादन हुआ उसे कहाँ ले जाएंगे, कौन खरीदेगा? जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं उसी संस्था को हम बेचते हैं, पतंजलि। वही आके और यहाँ यहीं पे पठाकरका में उल्लन रोड पर जो गोदाम बना है, अच्छा गोदाम भी बना है, गोदाम संस्था बना यहाँ है, तो संस्था का गोदाम है, वहीं पे हम सब किसान दूर दूर से इकट्ठे होकर तो यहीं जो है कॉल हो जाती है। पे। यानी कि साल में अच्छा कितनी बार कर सकते हो इस खेती को आप लोग? वैसे तो 2 सीज़न भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही सीज़न निकालते हैं, जो कि जुलाई से लेके और अक्टूबर के बीच में हम लोगों को जो है एक शिफ्ट निकल जाता है। 1 एकड़ पे कितना आपने बताया? 7 से 8 क्विंटल हो जाता है। कितने का हो गया ये पूरा? ये अब तो 11,000 रुपया क्विंटल हो, पिछली 10 भी रहा, 10.5 तक रहा, 70 से 80 हज़ार रुपये का। आराम से हो जाता। तो इतने में जो मूंगफली तो हो नहीं सकती ना, नहीं, मूंग नहीं, उड़द इतने का नहीं हो सकता है? सकती इतनी। और किसानों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें, क्योंकि इसमें हम लोगों की जो माली हालत थी वो सुधार में आई, काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस खेती को देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग बाग आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, क्या कह के जाते हैं? जो अधिकारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी, उस कई संस्थाओं के लोग भी यहाँ आते हैं, तो वो इसी के बारे में पूछते हैं कि कैसे करते हो, तो उनको भी बताते हैं कैसे करते हैं, और उसका रेट भी पूछते हैं, वो भी बताते हैं। इसमें लाभ हम लोगों को, एक तो खेती सुरक्षित है हम लोगों की। अच्छा, ये सुनते जानवरों से भी सुरक्षा हो जाती है इसमें? हाँ, जानवर इसको नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाता है? निकल तो जाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। ना तो बकरी खाती है, ना भैंस, ना गाय, कुछ नहीं। मतलब वो भी रात वाली चौकीदारी भी नहीं कुछ करनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको कोई नहीं खाता है। है? बड़ी गजब की खेती है फिर तो। हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो यही बंगरा पठाकर का किसान कर रहे हैं कि और भी कहीं के करते हैं अपने यहाँ नहीं, आसपास? ब्लॉक बंगरा से तो कई गांव के लोग जुड़े हैं, और भी लगभग बरुआ सागर ब्लॉक से भी कुछ किसान हैं, और कुछ और भी ब्लॉकों से हैं, मऊरानीपुर से भी हैं कुछ ऐसे। तो शुरुआत जैसे जब की थी आप लोगों ने, तो उस समय एक नई फसल की शुरुआत आप लोग कर रहे थे, तो दिल में क्या था, होगी या नहीं होगी, नुकसान में जा सकते हैं, कुछ ऐसा डर था उस समय? नहीं, उस समय जो है जब उन्होंने हमको बताया कि आप जो है तुलसी की खेती करें, इसमें इतना इतना जो है आप लोगों को लाभ मिलने भाई वो तो वाला कह है। दिया था उसके, हाँ। क्यों किया तो कुछ था नहीं आप नहीं, लोगों उस ने, समय कुछ नहीं किया था। फिर कैसे अपने आप को संभाला? और संभाला इसीलिए है कि जैसे उन लोगों ने बताया, हम लोगों ने विश्वास किया। हमारे जो संस्था नज़दीक थी उनसे हमने संपर्क में आए, तो उन्होंने हमें बताया कि इससे इतना लाभ आपको मिलेगा। और भी कई हमें प्रोजेक्ट करने को मिले, केवल तुलसी ही नहीं मिली है, तुलसी से और भी संबंधित जेट्रोफा की खेती भी हमने की है, जिससे उस समय जो है जेट्रोफा की खेती कराई गई, जिससे डीजल बनता है, वो भी हमसे कराई गई। और भी कई प्रोजेक्ट थे उनके, वो भी हम लोगों ने करे, उससे भी हमें लाभ मिला। अच्छा, ये बस आखिरी बात, तुलसी की जो खेती हो जाती है तो पत्ती बिकती इसकी या डंठल या नहीं, मतलब इसका कुछ जो है, क्या क्या बिकता है इसका? इसकी जो पत्ती निकलती है वो सुखा के निकाली जाती है। पहले खेत में तैयार हुई, काटा, उसको रखा इकट्ठा, फिर उसके बाद उसको झाड़ने के बाद वो सूख जाती है। सूखने के बाद तो उसमें जो लकड़ी होती है उसको अलग किया जाता है, उसका जो फूल आता है, फल, वो अलग हो जाता है। मंजरी बोलते हैं। जी जी, पत्ती अलग हो जाती है, तो वो पत्ती भी लेते हैं, और उसमें जो फूल है वो लेते हैं, फूल नहीं लेते हैं, बीज जो निकलता है वो ले लेते हैं। और लकड़ी का क्या और होता लकड़ी है? निकाल लेते हैं, लकड़ी नहीं लेते, लकड़ी नहीं जाती। लकड़ी कभी नहीं लेते। यानी उसके फूल बिक जाते हैं, पत्ती बिक जाती है। जी। पत्ती का वजन 7 से 8 क्विंटल होता है 1 एकड़। 1 एकड़ का 7 से 8 क्विंटल 1 एकड़ का होता है। देखा आप लोगों ने, कितनी ज़बरदस्त खेती है, और यहाँ के किसानों ने एक बार
किसी संस्था यानी जो संस्था थी पतंजलि उसके कहने पर शुरुआत की और आज इसका बड़ा लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है और बड़े स्तर पर मूंगफली को छोड़कर तुलसी की खेती यहाँ के किसान करने लगे। और जैसा कि आपने सुना, सबसे अच्छी बात ना कीटनाशक का प्रयोग करना है और दूसरी बात इसमें ना कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा जानवरों से सुरक्षा पूरी तरीके से है, तो चौकीदारी की भी टेंशन नहीं है कि रात को में खेत पर ही रुकना है। और इसको जो बेचने का तरीका है, संस्था आएगी यहीं से ले जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। और 11,000 रुपये कुंटल इस समय जो बताया गया है पत्ती बिक रही है इसकी। तो इसी तरह की और रोचक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।